शुभम गिल बन गया, सुपरस्टार बन रहा है। बाबर आजम की शलवार का नाड़ा भी नहीं है शुभमन गिल, उस नाड़े को बेटा बत्ती बना के अंदर ले लो। वेलकम टू हिंदुस्तान डायरेक्ट, जहां आपको मिलेगी क्रिकेट की दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज और पाकिस्तानी रिएक्शंस। हम आपको दिखाएंगे आईपीएल से लेकर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान तक हर मेजर इवेंट पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का रिएक्शन। तो शुरू करते हैं आज के रिएक्शन के साथ। शुभम गिल बन गया, सुपरस्टार बन रहा है। उसको यह पता है कि उसकी 400 करोड़ की मार्केट वो सामने वेट कर रही है। वो इन्होंने गिला बनाई 10 करोड़ का साल था टोटल ही। भाई एक और तड़कती भड़कती सेंचुरी शुभमन गिल इंडियन प्लेयर इस टाइम के ऊपर छाया हो, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो उसने बता दिया कि मैं सोशल मीडिया का प्लेयर नहीं हूं, सोशल मीडिया का बैट्समैन नहीं हूं, अपने बाजू पे खेला हूं। अपने बाजू की शलवार का नाड़ा भी नहीं है शुभमन गिल, उस नाड़े को बेटा बत्ती बना के अंदर ले लो, क्योंकि शुभमन गिल ने ना कप्तानी पारी खेली है। वन साइडेड कर दिया इंडिया ने मैच और एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की बैटिंग हुई इंडिया की तरफ से, और जो पिच थी वो बहुत ही जबरदस्त बैटिंग पिच लग रही थी। जैसे वो कप्तान बनते हैं उनकी बैटिंग में पर्सनल जो परफॉर्मेंस होती है उसमें निखार आ जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो उस प्रेशर में दब से जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि शुभमान गिल इसकी परफॉर्मेंस में निखार आ रहा है। शुभमन गिल इंसान है क्या है, ये तो उसने मजाक ही बना दिया। और से अमृतसर है कितना 40 मील और 40 मील में बैटिंग का इतना फर्क पड़ जाता है, और मैं समझता हूं कि हम क्या चीज गलत कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको चीज बताऊं कि शुभमन गिल ने इतनी जबरदस्त बैटिंग की कि मुझे ये बैट उठाने में मजबूर कर दिया। और मैं आपको जरा थोड़ा सा बताऊं, मैं प्रॉपर बैट्समैन नहीं हूं, लेकिन थोड़ी बहुत हमने भी इंटरनेशनल क्रिकेट में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बैटिंग की हुई है। कैप्टन हो तो ऐसा हो भाई साहब, तारीफ की जाए मिस्टर रिलायबल द प्रिंस शुभमन गिल की, वो कम होगी शुभमन। उनकी यंग टीम है, उसके बाद वो इतना जबरदस्त क्रिकेट खेली, उनकी क्रिकेट तो बहुत ऊपर चली गई है। और मैं शुरू से एक बात कह रहा हूं कि उन्होंने जो अपनी क्रिकेट में जो इन्वेस्टमेंट की है ना फाइनेंशियल, उन्होंने सिर्फ क्रिकेट ग्राउंड्स अरेंजमेंट्स क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे इनफैक्ट उनके स्टेडियम्स और ग्राउंड्स देखिए कहां से कहां चले गए। पहले सेशन में 94 पे 126 रन पे 97, और आज सुबह आज इंडिया ने आगाज किया तो यशस्वी जायसवाल 173 पे स्ट्रैंडेड था, एंड ऑल ऑफ अस वर वेटिंग के तीसरा डबल सेंचुरी आएगा। तो ये देखो गिल पे जो सबसे बड़ा प्रेशर था ना कि उसने विराट कोहली की जगह ली है। Exactly. नंबर 3 पे खेल रहा था, ऑस्ट्रेलिया में भी ना, इंडिया में भी। एक तो वो प्रेशर प्लस कप्तानी का प्रेशर। जिस पंजाबी मुंडे की हम बात कर रहे थे कि भाई मुंडा तो वो वैसे अब रहा नहीं, इंडिया का कप्तान बन गया, बॉयज से वो मैन वाली कैटेगरी में आ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग गया, बट वो बंदा इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ेगा। इसलिए मैं ये क्रेडिट देता हूँ सिस्टम को, उनके प्रोसेस को, कि वो बड़े अच्छे तरीके से प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, खिलाते हैं और फिर परफॉर्मेंस उससे लेते हैं। तो ये नेक्स्ट ग्लोबली सुपरस्टार बनने वाला, उस टाइप की इसने अभी तक जितना इंटरनेशनल खेला है वो उस टाइप की उसने परफॉर्मेंस दी है बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ। चीज बताओ जरा, एक मिनट जरा, ये शुभमन गिल खाता क्या है? ये शुभमन गिल क्या खाता है? मैंने वो बॉक्सिंग किंग को भी खिलाना है, मेरे घंटे के किंग को भी मैंने वो चीज खिलानी है। शुभमन गिल खाता क्या है? क्योंकि मेरा घंटे का किंग इंग्लैंड में जाके कुछ नहीं कर रहा, घंटे का किंग इंग्लैंड में जाके कुछ नहीं कर रहा, मेरा बॉक्सिंग किंग इंग्लैंड में जाके कुछ नहीं कर रहा। और शुभमन गिल को देखो भाई कितना घंटा। ये वो प्लेयर हैं जो अभी विराट कोहली और रोहित शर्मा के सामने खेले हैं और उनकी जगह लेने को बैठे हुए। यार टैलेंट इसको बोलते हैं, कोई अच्छी चीज करे उसको अच्छा बोलना चाहिए। हम लोग पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, हम जेलसी में इतने आगे चले गए, बोलते हैं वो तो गिल तो सीधी विट्टू का प्लेयर है। क्या दोनों टेस्ट मैचेस में रन कर दिए यार? ये तो छोड़ ही देना इस वक्त, तो मतलब ये तो हम तो कुछ बोलने की पोजीशन में नहीं है, हमारी जो हालत है। शॉटें मारता है वो ज्यादातर अच्छी बॉलों पे भी शॉट मार देता है, क्योंकि उस चीज की उसने प्रैक्टिस की। शुभमन गिल का खेलने का स्टाइल देखें आप, बिल्कुल आप ये देखें, बिल्कुल उनका बैलेंस कितना जबरदस्त होता है। ठीक है ना, अब कितने प्लेयर्स हैं वो मुश्किल से खड़े होते हैं, ऐसे कभी ऐसे कभी कैसे, कभी टेंस में उनकी बॉडी लग रही होती है, और वो कितना रिलैक्स ऐसे खड़े होते हैं। और अगर आप उनके पाँव देखें वो बिल्कुल शफल करते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा शफल करते हैं। कुछ बैट्समैन पीछे जाते हैं, ठीक है, कुछ बैट्समैन अपने राइट साइड को इस तरफ लेके जाते हैं, आगे जाते हैं, फिर इसको लेके आते हैं, लेकिन इनका जो शफल है वो बिल्कुल माइनर सा होता है। कि भाई एक बंदा जिसका ओवरसीज उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, जिस पे सवालात उठते हैं कि जो सिर्फ इंडिया में चलता है, इसने ओवरसीज अभी तक उतने बड़े कारनामे नहीं किए, बट वो बंदा ओवरसीज कप्तानी संभालने के बाद 100 पे 100 और मतलब कमाल हो गया। मतलब कि क्या ही क्लास है, क्या ही ऊपर वाले की देन है, क्या एलिगेंस है, क्या कामनेस है, कंपोजनेस है, मतलब क्या कुछ नहीं है इस गिल में। भाई ये बंदा मतलब कि एक नई लीग में चला गया भाई, और आज की इस बारी ने जिस तरह से बता दिया है, बहुत कुछ बताया आज की। मुझे लग रहा है कि अगले 1-2 सालों में जहां शुभमन गिल खड़ा है, जहां शुभमन गिल खड़ा विराट कोहली की जगह लेने के लिए, रोहित शर्मा की जगह लेने के लिए, तो वहां पे ऐसे स्टेप बाय स्टेप वो छनकने बाबर आजम के, जिसको पाकिस्तान में किंग बोला जाता है, इस जिम्बू के फजर आज तक टेस्ट क्रिकेट में सो ही नहीं है। ये जब भी जाता है घंटा छनकना बजवा के आ जाता है, निकलना सोनू पीली चप्पल भर तेरे बॉक्स को पकड़ के ठोका लगा दिया, जो कहते थे ना
कि बाबर आजम की शलवार का नारा भी नहीं है, उस नारे को बत्ती बनाओ और अपने अंदर दे दो, क्योंकि उस नारे ने आपके अंदर ऐसा सुराख डाला ना। और अब ये बोलो कि शुम्मन गिल की शलवार का नारा भी नहीं है बाबर आजम, क्योंकि बेटा जो शुम्मन गिल कर रहा है ना, जो शुम्मन गिल कर रहा है, बाबर आजम अपनी पीठ पे भी ये चीज नहीं कर सकता। और बॉडी इनकी कितनी बैलेंस होती है, हेड इनका कितना बैलेंस होता है। अब आप देखें कि इतनी जबरदस्त उनकी बॉल होती नजरें होती है बॉल्स के ऊपर कि वो हल्का सा शफल लेते हैं और इनकी बैक लिफ्ट देखिए कितनी स्ट्रांग होती है। वो उसी के साथ पीछे होता है, बॉडी यही रहती है, उनकी पैर उसी जगह पे रहते हैं जो शफल करता है, वहीं से वो ऐसे पीछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर उनको सीधा मिलता है वहीं से यूं ऐसे सीधा उठाते हैं, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा कवर होता है वहीं से यूं एक्स्ट्रा कवर उठाते हैं, कट शॉट्स खेलते हैं। बहुत शानदार परफॉर्मेंस। जैसे बासित भाई ने गिल की बात की है ना, मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करूं, ऐसे प्लेयर्स ना जो प्रोसेस के साथ आए ना और प्रोसेस पे बिलीव करे, वो ग्रेट प्लेयर बनते हैं। और जिसकी जगह वो आया, विराट कोहली की जगह वो नंबर पे खेला ना, उसने दिखाया कि मैं अगर विराट कोहली के नंबर पे खेलूंगा तो मुझे उस मेंटालिटी के साथ परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, वैसा मुझे टीम के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और बैटिंग करके दिखानी पड़ेगी, टीम को मुश्किल से निकालना पड़ेगा। यशस्वी जायसवाल से पूछा आप आउट होना कैसे पसंद करेंगे, आप बोल्ड होंगे, आप कैच आउट होंगे, आप एलबीडब्ल्यू होंगे, किस्मत ने बोला नहीं आप 175 पे रन आउट हो जाएंगे। यार व्हाट एन अनलकी वे टू गो आउट, दैट टू आफ्टर प्लेइंग सच अ कमांडिंग नॉक। मजा आया देख के यशस्वी जायसवाल को, लेकिन वो जो ओवरनाइट 173 था उसमें सिर्फ 2 रन का ही इजाफा हो सका। फिर नीतीश कुमार रेड्डी को 5वें नंबर पे भेजा और मुझे लगा कि अच्छा भेजा, क्योंकि एक तो गेम टाइम प्लस आप वैसे ही वन साइडेड फेटा लगा रहे हो। लास्ट टाइम के मुकाबले में अभी देख लें तो मेरे ख्याल से इंडिया ने इतने रन बना लिए कि वेस्ट इंडीज को बैट आउट कर दिया है। कोई 214 जो हाईएस्ट अपना स्कोर है उसको सरपास कर जाए या उससे और भी आगे, अगर जितना उसकी किस्मत में हुआ वो आगे चला जाए, तो खैर उसकी किस्मत में फिर 175 ही थे। कल के जो रन थे उसमें सिर्फ 2 रन का इजाफा हुआ है। और शॉट देखें उसने खेला मिड ऑफ के फील्डर के सीधा हाथ में, और थोड़ा मैंने देखा ट्विटर वगैरह पे भी लोग गिल को काफी सुना रहे हैं कि हाँ गिल को क्या थी जरूरत। तो फॉल्ट वैसे दोनों तरफ का है, ऐसा नहीं है कि किसी एक बंदे का सारा फॉल्ट है जो मुझे लग रहा है, बाकी हर बंदे की अपनी असेसमेंट है, हर बंदे का अपना सोचने का अंदाज है। तो देखें टेस्ट मैच चल रहा है और सीधा आपने शॉट खेला फील्डर के हाथ में, और या तो होना कि शॉट थोड़ा आहिस्ता खेला है और बॉल जरा ट्रेवल आहिस्ता कर रही है, तो फिर भी कहीं बचत हो जाती है कि जितनी देर तक गेंद जो है वो पहुंचेगी फील्डर के पास तो आप किसी ना किसी तरीके से आधी क्रीज में तो पहुंच ही जाएंगे। बाकी फिर जब वो गेंद पकड़ेगा, थ्रो करेगा, तो उस सब के बीच में आप जो है वो पहुंच जाएंगे गिरते पड़ते मरते। तो ये थी आज की ब्रेकिंग न्यूज और रिएक्शंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हिंदुस्तान डायरेक्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मिलती रहे सबसे बड़ी क्रिकेट अपडेट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड।